दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। इससे पहले हम लोगों ने इंटरमीडिएट स्तर परीक्षा 2017 के पिछले 30 प्रश्नों को देख चुका हूं। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसी क्रम में मैं बता दूं आपको कि इससे पहले और 2 वीडियो में डाल चुका हूं जो कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के प्रश्न पर आधारित सारे प्रश्न थे। तो आज हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 31, आदर शब्द के विशेषण बताओ। जो आदर शब्द है उसका विशेषण क्या होगा, बताइए इसका आंसर। आदर शब्द का विशेषण यहाँ पे क्या होगा, तो आदर शब्द का यहाँ पे विशेषण आदरणीय होगा। आप लोग जानते होंगे कि कैसे विशेषण बनाया जाता है। आदर से आदरणीय हो जाता है, मानव से मानवीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मेघदूत खोरठाग अनुवाद कर ले हथ। जो मेघदूत लिखा गया था, बताइए आप लोग किसने लिखा था मेघदूत। तो मेघदूत जो है कालिदास जी ने लिखा था। तो मेघदूत का जो खोरठा में अनुवाद किया है वो किसने किया है, तो मेघदूत का खोरठा में अनुवाद श्रीनिवास पानोरी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। आंखें धूर दिएक, आंखें धूर दिएक मुहावरा का सही अर्थ ही है। मतलब आंख में धूल देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। आंख में धूल देना मुहावरा का सही अर्थ इनमें से क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा धोखा दिएक। आंखें धूरा दिएक का सही अर्थ होगा धोखा दिएक। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। स्वतंत्र रूप से बोलल जाए वाला वर्ण के कहल जा है। स्वतंत्र रूप से बोला जाने वाला वर्ण को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, तो स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाले वर्ण को स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो स्वर्ण वर्ण खोरठा में कितने हैं आपको ये भी पता होगा। तो स्वर्ण वर्णों की संख्या खोरठा भाषा में 8 है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। क्रियाक मूल रूप के कहल जा है। क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। तो बताइए क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। तो क्रिया के जो मूल रूप है उसको धातु कहा जाता है। अब धातु का मतलब मेटल नहीं समझिएगा आप लोग। धातु को बोलते हैं रूट वर्ड। इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे रूट वर्ड। जो कोई भी शब्द जो है एक पहले उसका धातु होता है, रूट होता है, उससे फिर जो है आगे प्रत्यय चाहे कोई और चीज़ जुड़ के वो जो है बनता है क्रिया। तो धातु जैसे हम लोग खेल बोलते हैं तो खेल के साथ ना लगाते हैं तो खेलना, खेलना क्या हो जाता है। तो उसी तरह जो है क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। दूध दिए वाली गाय के खोरठाएं कहल जा है। दूध देने वाली गाय को खोरठा भाषा में क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा लगहैर गाय। लगहैर गाय कहा जाता है खोरठा भाषा में। गांव में आप लोग जरूर सुने होंगे। चलिए 37 नंबर देखते हैं हम लोग। खोरठाएं गईद लिखे शुरुआत साहित्य कर कौन विधा से भेल है। खोरठा में जो है गईद लिखने की शुरुआत खोरठा के कौन से विधा से हुआ था, तो आप लोग बताइए गईद लिखने का जो शुरुआत हुआ था खोरठा भाषा में वो कौन से विधा से हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा कि नाटक सबसे पहले खोरठा भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। आँख रहिते काना, आँख रहिते काना मुहावरा का सही अर्थ है। आँख रहते जो है दिखाई नहीं देना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। पढ़ल लिखल बोका।
जो पढ़ने लिखने के बाद भी जो है जिसका दिमाग नहीं रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। हेठे लिखल कौन मूर्धन्य व्यंजन है? हेठे यानी कि नीचे, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसको नीचे कहा गया है। हेठे लिखल यानी कि लिखा हुआ मूर्धन्य व्यंजन, आप लोगों को पता होगा मूर्धन्य व्यंजन किसे कहा जाता है? जब हम लोग बोलते हैं और जो शब्द जो है बोलते हैं तो वो गूंजता है। जब हम लोग बोलते हैं, जैसे ढ़ बोलते हैं, तो पूरा मूर्धन्य हमारा आवाज़ गूंजता है, वाइब्रेशन जैसा हो, कंपन जैसा लगता है, तो उसको मूर्धन्य भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है 39 का बी आंसर होगा। आप लोग बोल के देखिए, ड ढ, तो ये आपको गूंजता होगा, तो इसी को बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मर्द शब्द के स्त्रीलिंग बनावा। मर्द क्या बोलते हैं? मर्द, मर्द यानी कि मर्द होता है। मर्द को मर्द कहा गया है कोठा में। इसका स्त्रीलिंग यानी कि स्त्रीलिंग इसको बनाना है, तो आप लोग बताइए, कोठा भाषा में सुने होंगे जो मर्द को क्या कहा जाता है? मर्द को जनी कहा जाता है। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे प्रश्नों में जनी के बारे में देखें, जो औरत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं अब हम लोग। वर्ण पर व्यवस्थित समूह के कहल जाहत। वर्ण के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। मेघदूत मूल रूप पे कौन भाषा का रचना लागत? मेघदूत मूल रूप से कौन भाषा का रचना है? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो मेघदूत जो है संस्कृत का मूल रूप से लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। नचनी काकी कहानी संग्रह केकर प्रमुख रचना है? नचनी काकी कहानी संग्रह जो है किसका प्रमुख रचना है? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा नचनी काकी जो है प्रहलाद चंद्र दास लिखा गया था। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रहलाद चंद्र दास। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम लोग। खोरठाएं व्यंजन वर्ण के संख्या कितना है? खोठा में व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है? तो खोठा में व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इकर में कौन खोठा पत्रिका ला गई? इसमें से जो है कौन खोठा पत्रिका है? तो इसमें जो है लुवाठी, तितकी, परास फूल, ये सभी जो है खोठा पत्रिका है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है एक गद्यांश, इस पढ़ के जो है 46 से लेके 55 तक हम लोगों को आंसर बताना है। तो पहले हम लोग एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ लिखा गया हेठे लिखल गद्यांश के बेस भावे पढ़ के उत्तर दा है, यानी इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। किताब ज्ञान एक समुद्र है कई। किताब जो है ज्ञान का समुद्र है, जकर में डूब के मानुष जिंदगी ने सही माने के मोती काढ़े पाए। इसमें डूब कर सही मायने में जिंदगी का जो मोती है वो काढ़ सकता है। किताब लाइट खुटाओ हके। किताब जो है लाइट है, इंजोर है, उस सगरी खेन आलो इंजोर छींटत रहे। ये जो किताब है ये हमेशा इंजोर यानी कि रोशनी छिटता यानी कि देता रहता है। जे आलो मानुष के आबगा
सुपट डहर के अहिहारे देखावे काम कर है। किताब अनखाई बेदामी अठेल आर अनहित ज्ञान के भंडार है कहीं। तो किताब जो है बेदामी अठेल आर अनहित यानी कि बहुत सारा ज्ञान के भंडार भी है। जकर ले हमीन जत्ते धन काढ़ी तत्ते बढ़ल जाएगी, मतलब जितना यहाँ पे काढ़ेंगे उतना बढ़ते जाएगा। किताब सोबले पतियारी संगी लागे उ कहियो दगा नहीं देके। किताब जो है सबसे बड़ा संगी है, ये कभी भी दगा नहीं देता है। किताब पर्याक अनुभव और ज्ञानक सचल धन लागे। किताब जो है पर्याक मतलब होता है जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उसको बोलते हैं हम लोग परिया। तो वही जो अनुभव और ज्ञानक संचल धन लागे। डहर पथ जतरा हर पहुँचे के मंजिल है कहीं, मतलब पथ पर जो है पहुँचने का ये मंजिल भी है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक देखें, अब प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। तो प्रश्न होता है यहाँ से शुरुआत, क्वेश्चन नंबर 46 से। ज्ञानक में मूल शब्द लागे ज्ञान तो एक प्रत्यय की लागे। ज्ञानक में मूल शब्द लागे ज्ञान तो एक प्रत्यय की लागे। इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संबंध कारक चिन्ह। ज्ञानक मतलब संबंध के लगा हुआ है यहाँ पे, तो संबंध होता है। ठीक है। सही आपका डहर कौन देखवे हत? सही आपका डहर कौन देखवे हत? तो अभी हम लोग गद्यांश में पढ़ें तो उसमें दिया गया है, किताब ही हमें जो है सही डहर दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। पतियारी और संगी में कैसन नाता गोता है? पतियारी और संगई में कैसन नाता गोता है? तो इसमें जो है विशेष और विशेषण, पतियारी विशेष और संगी विशेषण का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। कहियो शब्द हिंदी अर्थ हवा है। कहियो का हिंदी में क्या अर्थ होगा? कहियो का हिंदी में क्या अर्थ होगा? कहियो यानी कि कभी भी। खोठा में हम लोग बोलते हैं ना, कहियो करबै, मतलब कभी भी करेंगे। तो यहाँ पे वही बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। दामी बे उपसर्ग दैके बेदामी शब्द बनल है। दामी बे उपसर्ग दैके बेदामी बना हुआ है, तो शब्द बनल है। हेठे दैल कौन गुलाबे उपसर्ग दैक बनल है। तो इसमें नीचे दिया किसमें जो है उपसर्ग जोड़ा गया है बे का, तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बेलुराहा। इसमें जो है बे उपसर्ग लगा हुआ है। आपको बताए थे पिछले वीडियो में, प्रत्यय जो है पीछे लगा होता है और एक उपसर्ग होता है, तो बे उपसर्ग लगा के यहाँ पे बेलुराहा बनाया गया है। ठीक है। हम लोग 51 देखते हैं। पर्याक के हिंदी में की कहल गेल है। पर्याक के हिंदी में की कहल गेल है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। पर्याक के हम लोग देखे थे उसमें गद्यांश में जो पर्याक के लिखा हुआ था, तो वो हम बताए थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जो चलता है उसको बोलते हैं पर्या। तो हमारा ज्ञान जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है अगर सही ज्ञान होता है तो। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। किताब के कैसन संगी कहल गेल है? किताब को कैसा संगी यानी कि दोस्त कहा गया है? बताइए, किताब को कैसा संगी कहा गया है? तो पतियारी संगी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं।
ज्ञानक समुद्र की लागत। ज्ञान का समुद्र क्या है? ज्ञान का समुद्र क्या है? तो किताब है। आलो इंजोर के छींटइत रहे। आलो इंजोर रोशनी को छींटते रहता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा किताब। किताब जो है हमेशा रोशनी देता है हमें। किताब कैसन भंडार हकै? किताब कैसन भंडार हकै? किताब कैसा भंडार है? आठेल अनंत ज्ञान है। अनगिनत ज्ञान का जो है भंडार है किताब। तो इसका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। खोरठा साहित्यकर कौन साहित्यकार झारपात उपनाम से प्रसिद्ध हत? खोरठा साहित्य में कौन से साहित्यकार को झारपात उपनाम से जो है जाना जाता है? तो आप लोगों को बता दें कि खोरठा व्याकरण में बहुत सारे जितने लेखक हैं उनको कई सारे उपनाम से जाना जाता है, जिसका हम लोग एक वीडियो बनाकर देखेंगे जो किनको कौन से उपनाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? झारपात किसको जाना जाता है उपनाम से? तो इसको जो है डॉक्टर A.K. झा जो थे उनको जो है झारपात के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग 57 देखते हैं। 57 में क्या दिया गया है? खोरठा केंद्रीय क्षेत्र ककरा मानल गेल है। खोरठा को केंद्रीय क्षेत्र किसको मानल यानी कि माना गया है? बताइए आप लोग इसका क्या होगा आंसर? तो खोरठा को जो है केंद्रीय क्षेत्र पेटरवार और कसमार को माना गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, पेटरवार और कसमार को जो है खोरठा भाषा का केंद्रीय क्षेत्र माना गया है। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। खोरठा क्षेत्रीय रूप देशवाली कहाँ बोलल जा है? देशवाली खोरठा का जो क्षेत्रीय रूप है वो कहाँ बोला जाता है? तो खोरठा का जो देशवाली रूप है वो पलामू गढ़वा में बोला जाता है। आपको बता दें कि हर क्षेत्र में अलग अलग खोरठा का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो है पलामू गढ़वा में जो खोरठा भाषा बोला जाता है उसको देशवाली बोला जाता है। इसे भी हम लोग एक वीडियो में देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में खोरठा भाषा को क्या क्या कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ई पद के उचित शीर्षक की हतई। तो यहाँ पे जो पद दिया नहीं गया है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और निकलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। झारखंडे खोरठा भाषा के एकर मध्य कौन रूप में मान्यता देल गेल है? तो झारखंड खोरठा भाषा को कौन से रूप में मान्यता दिया गया है? बताइए। तो झारखंड में खोरठा भाषा को जो है झारखंड में खोरठा भाषा को जो है द्वितीय राजभाषा कहा गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज फिर से 30 प्रश्नों को देखा जो कि जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट स्तर परीक्षा में पूछा गया था। इससे पहले वाले वीडियो में जो नहीं देखे हैं वो देख लें, उसमें हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा था और आगे फिर इसी में हम लोग और 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो जो है हम लोग ये जो सीरीज चला रहे हैं प्रश्नों का वो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में, जो कि टोटल 40 प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग जब प्रीवियस ईयर सारे प्रश्नों को देख लेंगे अभी तक जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसके बाद हम लोग खोरठा भाषा साहित्य के सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे और खोरठा भाषा के व्याकरण को भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं वीडियो देखने के लिए। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आप तक तुरंत पहुँच सकूँ, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए
धन्यवाद दोस्तों।